नमस्कार, आप दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। जेडीयू नेता केसी त्यागी का दावा, नीतीश कुमार को मिला था पीएम पद का ऑफर। हालांकि नीतीश ने इस ऑफर को अस्वीकार कर दिया। लोकसभा चुनाव में जदयू को मिली है 12 सीटें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता ने तानाशाही शक्ति और संविधान विरोधी लोगों को करारा जवाब दिया। भाजपा के 10 साल के विभाजनकारी नफरत और ध्रुवीकरण की राजनीति को खारिज कर दिया। कांग्रेस सांसदों ने राहुल गांधी से की नेता प्रतिपक्ष बनाने की अपील। सीडब्ल्यूसी बैठक में 5वां प्रस्ताव। राहुल ने विचार के लिए मांगा समय। रायबरेली और वायनाड से चुनाव जीते हैं राहुल। कंगना रनौत को सीआईएसएफ कांस्टेबल द्वारा थप्पड़ मारने पर भाजपा नेता शाइना एनसी ने कहा, कोई भी महिला हो या किसी भी प्रकार का मामला हो, आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। किसी को थप्पड़ मारकर आप समाज में क्या संदेश दे रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत को कथित तौर पर थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ की महिला कर्मी कुलविंदर कौर का समर्थन करते हुए कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए। कंगना थप्पड़ कांड में मोहाली पुलिस ने सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर के खिलाफ आईपीसी की धारा 330 और 341 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दोनों ही जमानती अपराध हैं। आरोप साबित होने पर कुलविंदर को हो सकती है 1 साल तक की सजा। महाराष्ट्र सरकार ने पिछले महीने हुई नीट यूजी परीक्षा को तत्काल रद्द करने की मांग की। आरोप लगाया कि नतीजों में राज्य के छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। 67 अभ्यर्थियों को शीर्ष रैंक के साथ मिले हैं 720 में से 720 अंक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परिणामों में अनियमितता के आरोपों को सिरे से खारिज किया। रद्द नहीं होगी परीक्षा। नीट में कृपांक पाने वाले 1500 से अधिक अभ्यर्थियों के परिणामों की पुनः जांच के लिए समिति गठित की गई। उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचंद्र कुमार ने कहा, आधुनिक युद्ध का स्वरूप निरंतर बदल रहा है और आईएमएस से पाठ्यक्रम पूरा करने वाले कैंडिडेट से इन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले राजनेता होंगे मोदी। मणिपुर के जिरीबाम जिले में शनिवार को संदिग्ध उग्रवादियों ने एक पुलिस चौकी और कई घरों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उग्रवादियों ने शुक्रवार देर रात करीब 12:30 बजे बराक नदी के किनारे छोटो बेकरा इलाके में स्थित जिरी पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया। मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगी शनिवार को एक बार फिर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गया। मराठा समुदाय के लोगों के सभी रक्त संबंधियों को कुनबी के स्वरूप में मान्यता देने संबंधी मसौदा अधिसूचना के क्रियान्वयन की मांग। ओडिशा के निवर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा, लोगों के फैसले को हमें विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह हर संभव तरीके से ओडिशा के लोगों की सेवा करते रहेंगे। राज्य में 24 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं पटनायक। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, लोकसभा चुनाव में नकारात्मक राजनीति खत्म हो गई और सकारात्मक राजनीति का दौर शुरू होने के साथ ही जनता से जुड़े मुद्दों की जीत हुई है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक अग्रिम चौकी के पास संदिग्ध गतिविधि दिखने पर बीएसएफ जवानों की गोलीबारी में 26 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान रसोई का काम करने वाले जम्मू जिला स्थित अखनूर इलाके के निवासी वासुदेव के रूप में हुई है। बांग्लादेश के सांसद अनवारुल आजीम की हत्या के मामले में सीआईडी ने पश्चिम बंगाल के बारासात से एक और बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों की आजिम की भारत में हत्या कर दी गई थी। राष्ट्रीय राजधानी के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाई में आग लग जाने और फिर विस्फोट होने से 3 श्रमिकों की मौत, 6 अन्य घायल हो गए। आग तड़के 3:35 पर लगी। आग फैक्ट्री में फैल गई और कुछ श्रमिक उसमें फंस गए। भारतीय महिला पहलवान अंशु मलिक फाइनल में 21 वर्षीय चीनी प्रतिद्वंदी कैक्सिंग होंग से पराजित। बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज कुश्ती टूर्नामेंट में 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक से करना पड़ा संतोष। विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी हैं होंग। रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे। पीएम मोदी ने जताया रामोजी राव के निधन पर शोक। रामोजी राव ने की थी दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी की स्थापना। तृप्ति डिमरी ने मुंबई में खरीदा अपने सपनों का घर। एक्ट्रेस ने क्वार्टर रोड पर खरीदा 14 करोड़ का बंगला। इस एरिया में कई बॉलीवुड स्टार्स के घर भी मौजूद हैं। जल्द ही 3 बड़ी फिल्मों में नजर आएंगे तृप्ति डिमरी। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट कर वेब दुनिया पर।